बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह अब भव्य तरीके से बनाने के लिए सभी लोग जुट गए हैं। जी हां, 15 दिसंबर को अल्बर्ट हॉल के सामने समारोह आयोजित किया जाएगा। जयपुर में भजन लाल शर्मा की ताजपोशी की अब तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। पुलिस कमिश्नरेट में हाई लेवल मीटिंग हुई और बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन भी इस मीटिंग में शामिल हुआ। सुबह 7 बजे से रामनिवास बाग में वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। 15 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक वाहनों की नो एंट्री रहेगी। रामनिवास बाग के अंदर संचालित ट्रैफिक बंद रहेगा और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बाहरी रास्तों पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए आवाजाही जारी रहेगी। तो इस बीच में बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, जहां पर 15 दिसंबर को भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को आमंत्रित किया गया है। बताया जा रहा है कि 70 से 80 हजार लोगों की जुटने की संभावना है, इसलिए भव्य कार्यक्रम को बनाने के लिए वाहनों की नो एंट्री लगा दी गई है, क्योंकि अल्बर्ट हॉल के सामने ही 15 दिसंबर को 11:15 पर भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही 2 डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं वो भी शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मंत्री जो कैबिनेट के विस्तार की हम बात कर रहे हैं या मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, उनकी शपथ 15 दिसंबर को फिलहाल अभी नहीं है। और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आज से ही शासन प्रशासन जुट गया है। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तस्वीरों में भी देख रहा होगा, यही अल्बर्ट हॉल के सामने जहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी राजस्थान में, और वाहनों की नो एंट्री लगा दी गई है। लेकिन ये भी बता दें कि जरूरी जो सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, उनको लिए अलग से रूट डाइवर्ट किया गया है, वहां से आवागमन जारी रहेगा। तो पहली बार विधायक चुनकर आए और मुख्यमंत्री पद पर तैनात हुए नवनिर्वाचित विधायक भजन लाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 15 दिसंबर को ही भजन लाल शर्मा का जन्म दिवस भी है। रामनिवास बाग में एमजीडी की तरफ से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। सूचना केंद्र आरोग्य पथ का ट्रैफिक टोंक रोड पर आयोजित किया गया है। जेडीए चौराहा जेएलएन मार्ग से आने वाला वाहन डाइवर्ट किया गया है। नारायण सिंह तिराहा, धर्म सिंह सर्किल की ओर से ये रूट डाइवर्ट किया गया आपको। और वहीं रविंद्र रंगमंच एमडी रोड से म्यूजियम रोड का गेट भी बंद रहेगा। रामनिवास बाग में एमजीडी की तरफ का गेट भी बंद किया गया है। सूचना केंद्र आरोग्य पथ का ट्रैफिक टोंक रोड पर आयोजित किया गया है। न्यू गेट, एमआई रोड, सांगानेर गेट का यातायात डाइवर्ट है। रामनिवास बाग का यातायात एमआई रोड की ओर से डाइवर्ट किया गया। या आपको जो रोड डाइवर्ट किए गए हैं आज से लेकर 15 तारीख तक, उसकी बात बता रहे हैं कि कहां से किस रोड को डाइवर्ट करके और किस तरफ से रोड खोला गया है। ये जानकारी अगर आप तक पहुंच रही है और आप दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये बिल्कुल प्रचलित रोड है, आने जाने वाली रोड है, बिजी रोड है, लेकिन रूट जब डाइवर्ट किया गया है तो पहले से ही राजस्थान की जनता को बता दिया गया है कि इस दिन से लेकर इस दिन तक कितने बजे तक कहां पे रूट डाइवर्ट किया गया। इस खबर पर हमारे संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन, जयपुर में भजन लाल शर्मा की ताजपोशी की तैयारी पूरी हो चुकी है, कहां तक, किस स्टेज तक तैयारी अभी तक पहुंची है रोशन? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर को भगवामयी तरीके से सजाया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा जो भाजपा पार्टी है उससे राजधानी जेएलएन मार्ग का जो टॉप रोड जो सड़कें हैं उन्हें सजाया जा रहा है। ठीक 11 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी, जिसमें राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को शपथ दिलवाई जाए। साथ साथ मुख्यमंत्री कुमार प्रेमचंद बैरवा मुख्यमंत्री है वो दिलाई जाएगी। मैं बताना कार्यक्रम में करीब 80 से 100 लोगों को इनवाइट किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं इस पूरी बैठक के अंदर यहाँ पर शामिल रहेंगे। कुल मिलाकर जो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं अल्बर्ट सामने जो कार्यक्रम होगा लगाया गया से ज्यादा लोग बैठने की व्यवस्था यहाँ पर आज देखिए सुबह 7 बजे जेएलएन मार्ग की ओर जो अल्बर्ट जो ट्रैफिक से डाइवर्ट कर दिया गया है, पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। कुल मिलाकर जा सकता है तैयारियां वो जोरों के ऊपर राजधानी जयपुर के अंदर भव्य जो शपथ ग्रहण समारोह है तैयारी की जा रही है। तमाम जी बहुत बहुत शुक्रिया रोशन। तो इस तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो पुलिस कमिश्नरेट में हाई लेवल की मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि 80 से 100 लोग इसमें जो
बड़े चेहरे हैं वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी केंद्रित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री आ सकते हैं, जिस तरह हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा, चाहे उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, तमाम जगह के मुख्यमंत्री शिरकत किए। बड़े केंद्रीय मंत्री चेहरे इस भव्य कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण समारोह में जुट सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा शिरकत किए थे। जिस तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उस तरह ही संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान के शपथ ग्रहण समारोह में, जो कि 15 तारीख को होना है अल्बर्ट हॉल के सामने, वहां पर भी ये शिरकत कर सकते हैं। और क्योंकि भीड़ ज्यादा जुट सकती है, जिस तरह खबरें चल रही हैं, और आपको एक तरफ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं। रोशन हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। रोशन, कल भी हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, आज भी क्या पुलिस कमिश्नरेट में हाई लेवल की मीटिंग इसको लेकर हो रही है? रोशन, मेरी आवाज पहुंच? जी 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 बिल्कुल। देखिए, अगर आप सुन पा रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि कल दोपहर से ही जो मीटिंगों का जो दौर है वो लगातार जारी है। मुख्य सचिव उषा शर्मा कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी से यहाँ पर मिली, उस बैठक के अंदर दिया कुमारी यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा जो राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर थे, जो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, ये तमाम लोग यहाँ पर थे। जो तमाम तैयारियां हैं उन्हें यहाँ पर पूरी कर ली गई। उसके बाद में जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में यहाँ पर जुट चुका है। राज्यपाल की ओर से समय, देखिए परसों ही यहाँ पर जो शपथ ग्रहण का जो है वो समय दे दिया गया था। तो ऐसे में तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो कल ही पूरी कर ली गई थी। राज्य सरकार की ओर से शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो इन्विटेशन कल ही भेज दिए गए थे। तो कुल मिलाकर जो फोकस है कि कल 11:15 के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और जो प्रेमचंद बैरवा हैं, वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इन तमाम तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जो रक्षा मंत्री है, जो अमित शाह है, इसके अलावा जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों को इनवाइट किया गया है। इसके अलावा तमाम प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से अल्बर्ट हॉल के सामने यहाँ पर जो भव्य कहा जा सकता है कि पंडाल लगाया गया है। खासकर जो पंडाल की जो थीम है वो केसरिया रंग में है, यानी जो भगवा रंग के अंदर राजधानी जयपुर अब रंगने लगी है। कुल मिलाकर जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, इसमें समारोह के अंदर प्रदेश भर के तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो शामिल होंगे। करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की जो है ये व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ में आज सुबह 7 बजे से जो अल्बर्ट हॉल के आसपास का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी आज से लेकर कल देर रात्रि तक पूरी तरीके से जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट यहाँ पर रहेगा। पार्किंग की जो व्यवस्था है वो रामनिवास बाग जो है वहां पर की गई है। इसके अलावा जो महाराजा कॉलेज का जो ग्राउंड है यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वीवीआईपी मूवमेंट जो एयरपोर्ट से लेकर जेएलएन मार्ग तक पीछे की ओर से जो तमाम जो नेताओं का जो आने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मतलब 80 से 100 लोग, बड़े चेहरे जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक शिरकत कर सकते हैं। और कल तो खबर हम चलाई जा रही थी कि 70,000 से लेकर 80,000 लोग जुट सकते हैं। अभी आप बोल रहे हैं 10,000 लोग जुट सकते हैं। कौन सा डाटा सही है? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो 80 से 100 लोग हैं जिन्हें इनवाइट किया गया, ये वो लोग हैं जो वीवीआईपी लोग हैं, जिसमें पीएम मोदी से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री। दूसरी मैं बताना चाहूंगा, 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यानी जो सिटिंग जो अरेंजमेंट जो किया गया है उसके आसपास में जिन लोगों को इनवाइट किया जाएगा इनविटेशन के माध्यम से, ऐसे वो लोग होंगे जिनके बैठने का अरेंजमेंट किया गया। इसी के साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से। इसका लाइव जो टेलीकास्ट वो किया जाएगा। जो तमाम आसपास के जो ग्राउंड है वहां पर पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भजनलाल
लाल शर्मा की जो एंट्री होगी या जो इनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो ये तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो चीजें हैं, इन्हें सुनिश्चित मुकर्रर यहाँ पर किया जाए। इस तरीके की खबरें आ रही थी। रोशन, इतना भव्य समारोह बनाने के पीछे का उद्देश्य बीजेपी का क्या है? देखिए, इसका सीधा सा उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी की फिर से जो वापसी हुई है, कांग्रेस को सत्ता से हटाकर बीजेपी वापस काबिज होना चाहती है। दूसरी ओर सामने लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की कहा जा सकता है कि जब पीएम मोदी कल यहाँ पर आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में, जब उनका भाषण होगा तो रोशन से हम संपर्क साधे। रोशन, आवाज आ रही है? हम फिर से जुड़ेंगे रोशन के साथ, लेकिन अहम जानकारी रोशन के द्वारा दी गई है कि रूट डाइवर्ट किया गया है। 80 से 100 लोग जो बड़े चेहरे होंगे वो शिरकत करेंगे, जो मंच पर मौजूद लगभग दिखाई पड़ेंगे और नीचे वीवीआईपी सीट होती है वहां पर नजर आएंगे। 10,000 लोगों को सिटिंग, जो लोग हैं जिनको निमंत्रण भेजा जाएगा वो उन लोगों के बैठने की जगह बनाई गई है और जगह जगह पर एलईडी स्क्रीन, डिजिटल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए गांव में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अलग से वीआईपी मूवमेंट्स के लिए जगह बनाया गया कार पार्किंग के लिए। तो मतलब जब भजन लाल शर्मा कल शपथ ग्रहण समारोह के लिए मंच पर पहुंचेंगे तो हजारों लोगों के बीच से गुजरते हुए वो मंच पर पहुंचेंगे। कल का नजारा भव्य होने वाला है भजन लाल शर्मा के लिए भी। कल उनका जन्म दिवस भी है, तो बीजेपी ने एक बड़ा तोहफा दिया है उनके जन्म दिवस पर कि पहली बार सांगानेर से विधायक चुनकर आने वाले भजन लाल शर्मा को, उनके परिवार वालों को नहीं पता था कि कल उनका शपथ ग्रहण समारोह है। हालांकि सुबह 7 बजे से रामनिवास बाग में वाहनों की नो एंट्री हो गई है। कल तक ये नो एंट्री रहेगी। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए हाई लेवल मीटिंग भी हुई पुलिस कमिश्नरेट में कि कैसे जो आवाजाही है उसको बंद किया जाए, आम लोगों को खासा दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए रूट डाइवर्ट भी किए गए। रूट डाइवर्ट की लगातार न्यूज 18 राजस्थान आप तक खबरें भी पहुंचा रहा है कि कहां से कौन से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। अगर रामनिवास के आगे की रूट डाइवर्ट किए गए हैं तो कौन से गेट को खोला गया है, किस रूट से आप जा सकते हैं, जैसे आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और एक तरफ जो राजस्थान के शपथ ग्रहण समारोह हो वो भी अपना आराम से चलता रहे, तो जनता का भी खास ध्यान रखा गया है। हाई लेवल की मीटिंग लगातार कल से हो रही है। शासन प्रशासन इस पर जुटा हुआ है, कार्यकर्ता तैयारियों के लिए जुटे हुए हैं। तो अब बीजेपी का उद्देश्य यही है कि दोबारा जो बीजेपी जीत कर आई है, जो रिवाज कायम रखा गया है, उसको और भव्य तरीके से कैसा बनाया जाए, क्योंकि 5 साल के नेतृत्व का भी सवाल है और 2024 भी सामने है। अब आप